हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आज देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसके लिए बनाते हैं, इसका आंसर देखते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। चलिए, अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसके जो डिनोमिनेटर होंगे वो हमेशा 2 और 5 के फैक्टर मतलब कि 2 और 5 उनके डिनोमिनेटर में हमेशा होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं 3/2 है। अगर इस डिनोमिनेटर में 2 है तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसके डिनोमिनेटर में अगर मान लेते हैं जैसे कि 7 हो गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में हमारा किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं होगा 2 या 5 तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से करते हैं 6 2 5, फिर 5 से करते हैं 1 2 5, फिर 5 से करते हैं 2 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 to the power 5। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए, अगर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इसको हमको मतलब कि करके बताना है, इसको डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में लाना है। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं डेसिमल। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जितना 5 पे पावर रहेगा उतना ही 2 से पावर ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। तो देख लेते हैं 13 इंटू 2 to the power 5। तो हम 13 को कितना से इंटू कर देंगे? 32 से। तो हमारा आ जाएगा कर लेते हैं गुना 6 9 2 3 6 1 4, डेट इज इतना आया। और नीचे में कितना आ जाएगा? 50, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन जो हो जाएगा 30/5 का, इसको रफ कर देते हैं बाय 1022 0.00416। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8। 8 का तो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या? 2 इंटू 2। तो हमारा 2 to the power 3 आया। तो ऊपर में हम फिर उसी तरह 17/18 इक्वल्स टू 17 इंटू 5 to the power 3, और जितना पावर रहे ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर नीचे में 2 बचा या 5 बचा तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। 2 हो 5 हो तभी वो टर्मिनेटिंग होगा रेशनल नंबर, नहीं तो नहीं होगा। करते हैं गुना 17 इंटू 125 5 3 14 7 8 5 2 1 5 2 1 2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 125 बाय नीचे में 30। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.125। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है 64455 है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जल्दी से। 5 टाइम्स 9 1 7 टाइम्स में 13 हो जाएगा इसका। यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 तो आया, लेकिन इसके साथ अदर फैक्टर्स भी हैं इसके, जो हैं 77 और 30। तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया 3। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, 16 का क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 16 का। 2 इंटू 2 इंटू 2 2, यानी कि 2 टू दी पावर 4 इंटू 100 कर लेते हैं। तो 2 पे पावर 4 है, यानी कि हमें 5 पे भी। तो देखिए 15 बाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 5 टू दी पावर 4 बाई 2 टू दी पावर 4, 100 इंटू 5 टू दी पावर 4। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका, 625 इंटू 15, 5 2 1 3 5 6 5 2 6। हमारा आ गया 5 7 3 9। तो हमारा जो आया 9375 बाई 10 टू दी पावर कितना आया हमारा, ये 4 जीरो और प्लस में 2 जीरो। तो हमारा इसका जो आंसर आ गया, इसका हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, 0.009375 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 भी हो गया हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये टर्मिनेटिंग भी था। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, 29/343। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये आता है 7 इंटू 7 इंटू 7। इसमें 2 और 5 नहीं है, अदर देन 2 और 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 10 क्वेश्चन है इसमें, 6 बनाते हैं। तो इसमें 2 और 5 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो हम ऊपर में भी ये टर्मिनेटिंग होगा, ऊपर में भी एक 5 से इंटू कर देते हैं और नीचे में भी एक 5 से इंटू कर देंगे तो पावर 3 हो जाएगा। इस 115/30, इसका आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 115। आई होप कि आपसे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ये हम लोगों ने 7 क्लास में भी पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 टू दी पावर 7, 5 टू दी पावर 7, 7 टू दी पावर 5। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, क्योंकि 2 और 5 से अदर जो फैक्टर है 7 है, तो इसी के लिए हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हमारा प्राइम फैक्टर जो होगा वो हमेशा 2 और 5 ही रहना चाहिए डिनोमिनेटर का। अगर डिनोमिनेटर का 2 और 5 से अदर आया तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है, 6/15 है। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 2 जा और 5 जा, 8 2 नीचे इंटू कर दिए, 1 2 ऊपर इंटू कर दिया, यानी कि 4/10 आ गया, यानी कि हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन इतना आ गया। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 ही बताए जा रहे हैं, जो टर्मिनेटिंग है उसको एक्सप्रेस कर देते हैं डेसिमल के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 1 2 नीचे इंटू कर दिए, 1 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना, यानी कि 70/100, 70/100 दैट इज 0.7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये टर्मिनेटिंग होगा। इसी में हम क्वेश्चन 1 और 2 दोनों बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में है 77210। तो इसका जो होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, 3 × 7 × 10 है, यानी कि हमारा फैक्टर जो है वो, ये तो 5 तो होगा ही, 2 × 5 होगा ही, लेकिन उससे अलग, इससे अलग है हमारा ये प्राइम फैक्टर इसका अलग है। 3 और 7 भी है, 5 और 2 के अलावा, इसी के लिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।